जय माता दी, जय महाकाली, जय भोलेनाथ, जय हनुमान स्वामी। आप लोगों को जो है, अगर कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ पानी है, किसी भी तरह की चीज़ पानी है, जैसे शक्ति को हमें पाना है और चीज़ जैसे किसी और शक्ति को हमें पाना है, हनुमान जी हुए, शंकर जी हुए, लक्ष्मी माता, गणेश भगवान, किसी भी की आराधना करनी है तो आप लोग जो है पहले अपने अंदर की भावना को जागृत कीजिए। जागृत करने के बाद अपने अंदर की भावना को जागृत कीजिए। जागृत करने के बाद तो किसी भी चीज़ की तरफ ध्यान लगाइए। ध्यान लगाने का मतलब है कि कोई भी शक्ति हो, ऐसी भी शक्ति हो, बिना परीक्षा लिए कोई नहीं मिलता है। परीक्षा तो पढ़ने वालों को देनी पड़ती है, हाई स्कूल की देनी पड़ती है, तो शक्ति तो अपरंपार है, इनका अंत नहीं है, ये अनंत है। लेकिन अपने मन की भावनाओं को त्यागिए। शक्ति पाने का किसी की बुराई मत करिए। अगर आप अच्छाई नहीं कर सकते हैं, किसी का भला नहीं कर सकते हैं मनुष्य तन पाकर, तो किसी की बुराई मत करिए। अगर बुराई करेंगे तो उसमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा? कोई फर्क नहीं है। अगर एक गंदा है तो दूसरा उसके पास जाएगा तो वो भी उसी रास्ते पर ढलेगा। तो इसलिए आप लोग पहले अपने मन को त्यागिए, मन को शांत करिए, अपने गुस्सा भाव को नष्ट करिए। हर मानव को अपने जैसा समझिए। एक भाई है तो भाई की तरह समझो। और इस तरह से जब आप लोग हो जाएंगे तो कोई भी कार्य मनुष्य से कठिन नहीं होता है। अपनी भावनाओं को त्याग दीजिए। शक्ति पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, तब कुछ मिलता है। तो तालियां दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बजती है। अगर किसी की बहन बेटी है, कोई भी है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की बहू है, तो अगर आप लोगों को कोई भी हो, अगर आप लोगों के अंदर गलत भावना आती है, तो मैं एक चीज़ पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, पूरे विश्वास से कह रहा हूँ, कोई काट नहीं सकता। अगर आप लोगों के मन में गलत भावना आती तो माँ है ना, माँ का ही स्वरूप वो लोग हैं। तो आप माँ का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, चरण स्पर्श कीजिए और कह दीजिए कि हे माता, ये तो आपका ही रूप है, आपका ही अवतार है। जब आप लोग इस तरह से कहेंगे तो आपके अंदर के सारी मैल जो है आपके अंदर तुरंत धुल जाएगी। आपका अच्छा मन हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप लोग करेंगे तब पूरे गर्ज के साथ कह रहा हूं, अगर ना हो जाए तो बताना। कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तो कमेंट में लिख रहे हैं कि गुरुदेव इस शक्ति को जो आप बता रहे हैं इसके बारे में हमको साधना बताइए। तो साधना करने के लिए पहले आप लोग अपने को धुल डालिए। आपके अंदर कितनी गंदगियां भरी हुई हैं, तो पहले आप लोग अपने अंदर को धुल डालिए, मन को धुल डालिए। तो धुलने के बाद आप लोग गुरु का चरण स्पर्श कीजिए, माँ का चरण स्पर्श कीजिए, जिसकी शक्ति पाना है उसका चरण स्पर्श कीजिए, उसका ध्यान करिए। पूजा 3 ही प्रकार की होती है। एक सात्विक होती है, एक राजसिक होती है, एक तामसिक होती है। तो पूजा करने के लिए ऐसे नहीं, पूजा किया जाता है। पूजा करने के लिए आपको ध्यान मग्न होना पड़ेगा, ध्यान को एकत्रित करना पड़ेगा, अपने आप को शांत रखना पड़ेगा। किसी की आवाज़ ना सुनाई दे कान में, जो है हमारे सामने वही रहे, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, जिसको हम बुला रहे हैं वही रहेगा हमारे सामने। तो इस तरह से जब आप लोग करेंगे और इस तरह से जब किया जाएगा तो देखिए क्यों नहीं आएंगे प्रभु, क्यों नहीं आएंगे। भगत के बस में है भगवान।
भगत के वश में है भगवान। क्यों क्यों भगत के वश में है भगवान, बताइए। भगत हमेशा उनकी सेवा करता है, उनका चरण स्पर्श करता है, उनको नहलाता है, धुलाता है, सब कुछ तो भक्त ही करता है। तो भक्त के वश में नहीं रहेंगे तो किसके वश में रहेंगे भगवान? अब ये तो है नहीं कि रसरी ले लिए बांध लिए, ये नहीं हो सकता। तो सब कुछ आप ही के पास है, लेकिन गुरु अच्छा होना चाहिए। गुरु अच्छा है तो सब कुछ है, गुरु नहीं अच्छा है तो कुछ नहीं है। तो इस तरह से जो बता रहे हैं हम, आप उसको पूरा देखिए, पूरा सुनिए, सुनने के बाद तब बताइए। यहाँ मांस मदिरा का सेवन जो करते हैं वो सब त्याग दो। मांस मनुष्य के लिए नहीं बना है, मांस तो बना है जो जीभ से पानी पीने वाला होता है, राक्षसी भोजन है। और मंत्र क्या राम का नाम हम एक ही जगह पे बैठ कर ले सकते हैं? नहीं। चाहे जहाँ रहो, चाहे वन में रहो, चाहे कहीं भी रहो, किसी भी जगह पे रहो, आप लोगों को राम का नाम लेना चाहिए। माँ की पूजा कर रहे हैं तो माँ का नाम लेना चाहिए। कहीं पे भी रहो, देखो आप लोगों का क्या वही है, जब कोई सुखित रहता है तो डॉक्टर के पास जाता है? नहीं जाता है। जब दुखित रहता है, जैसे बुखार हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, तभी डॉक्टर लोग। तो जब आप लोग दुखित रहते हैं तब आप लोगों को प्रभु का नाम आता है, और जब आप लोग सुख में रहते हैं तो प्रभु का नाम नहीं आता है। तो बताइए, प्रभु में गलती है कि आप लोगों में गलती है? गलती तो इंसान में ही है। तो प्रभु का नाम लीजिए, जिसकी पूजा करनी है उसको अपना इष्ट देवता बनाइए। इष्ट देवता बनाने के बाद आप लोग अच्छे मन से, अच्छे तन से, अच्छे विचार से पूजा करिए। उनको एकदम अपनी हृदय में, मन में बसा लीजिए। मान लीजिए इनके सिवा हमारा कोई है ही नहीं इस दुनिया में। जो मांगना है उन्हीं से मांगिए। गुरु अच्छा बनाइए। गुरु अच्छा बनाएंगे तो ज्ञान आपको मिलेगा। गुरु अच्छी चीज बताएंगे, इनके बारे में बताएंगे, साधना करनी है। गुरु हर चीज के लिए होता है। साधक साधना बहुत फर्क हो जाता है, लेकिन साधना करने के लिए इसी तरह से जब आपको साधना करनी है तो आप अपने गुरु के पास जाइए। गुरु अगर साधना किए हुए हैं गुरु तब तो आपको साधना बताएंगे। एक होती है दिव्य दृष्टि। जैसे सोखा लोग होते हैं तो लोग क्या करते हैं, अच्छत गाते हैं, उनको दिखाई नहीं देता। तो ये जानिए कि जिसको दिखाई देने लगेगा, दो आंख बनी है, इसी तरह से दिव्य दृष्टि मिलती है। जब दिव्य दृष्टि मिल जाएगी तो सब कुछ दिखाई देने लगेगा। कैसा संसार है, क्या है, मोह माया, सब कुछ त्याग दीजिए। आप लोग प्रभु का दर्शन कीजिए, प्रभु को मन में बसाइए। हनुमान जी थे ना, हनुमान जी थे कि सीना फाड़ के दिखा दिए, लेकिन मनुष्य तो सीना फाड़ के दिखा नहीं सकता। तो इस तरह से जब आप लोग करेंगे हर काम बनेगा। हर चीज़ का विधि विधान होता है। जैसे ग्रह दोष है, ब्रह्म दोष है, प्रेत दोष है, प्रेतिन दोष है, चुड़ैल दोष है, किसी भी प्रकार की समस्या हम तो बता रहे हैं, आप लोगों को अच्छी राय दे रहे हैं। अगर आप लोग चाहिए तो किसी को गुरु बनाइए। ये हम नहीं कह रहे हैं कि हमको गुरु बनाइए। जो भी गुरु होता है, जो भी ज्ञान बांटता है, जो भी मंच से बोलता है, जो भी गद्दी पे बैठा है, उसके पास किसी ना किसी की इष्ट है। किसी के पास प्रेत की इष्ट है, किसी के पास माँ की इष्ट है, तो किसी के पास किसी की इष्ट है, किसी के पास अपने गुरु की इष्ट है। तो इष्ट ही होती है, इष्ट ही से वो ज्ञान बांटता है, वो महान होता है। आप लोग दूसरे की अच्छाई नहीं कर सकते हैं तो दूसरे की बुराई करना क्या आपका कर्म है? नहीं।
आप लोगों का कर्म नहीं है, हम लोगों का कर्म नहीं है दूसरे की बुराई करना। अगर हम किसी को बता नहीं सकते तो किसी को दंडित नहीं कर सकते। एक पंछी की जान अगर हम बचा नहीं सकते तो हम ले नहीं सकते। अगली वीडियो में फिर हम आप लोगों को बताएंगे। जो है आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। वीडियो कैसा लगे, अच्छा लगे तो धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माँ वैष्णो।